हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन में मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स के वेरिएशन मेथड से हम लोग कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करेंगे। किसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड वेरिएबल, सेकेंड ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में है d2i/dx स्क्वायर प्लस n स्क्वायर y इंटू सेक nx। ये क्वेश्चन कह रहा है अप्लाई द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर टू सॉल्व। तो पैरामीटर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर पर इसको जब सॉल्व करना है तो यह हो गया क्वेश्चन फर्स्ट। अब लिखेंगे कि डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू सेक nx। अब लिखेंगे कि द CF फॉर द CF के लिए इक्वल के उस साइड रहता है उसको जीरो करते हैं। डी स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू जीरो। तो द एक्जुलियरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू जीरो। एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर आई स्क्वायर, एम इक्वल टू प्लस माइनस एन आई। तो इसलिए CF हो जाएगा y इक्वल टू C1 cos nx प्लस C2 sin nx। y इक्वल टू C1 cos nx प्लस C2 sin nx। तो y a cos nx प्लस b sin nx। आप C1 C2 लिखिए या कांस्टेंट a और b लिखिए, इसको मान लिए इक्वेशन सेकेंड। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। अब cos nx का डिफरेंशिएशन माइनस n sin nx, a का डिफरेंशिएशन da/dx cos nx, फिर प्लस यह हो जाएगा b रह गया sin nx का n cos nx, प्लस b का डिफरेंशिएशन db/dx इंटू साइन क्या है nx। तो dy/dx इक्वल टू माइनस an sin nx प्लस bn cos nx प्लस da/dx इंटू cos nx प्लस db/dx इंटू साइन nx। अब हम लोग लिखेंगे नाउ चूजिंग a एंड b, सच दैट ए और बी को चूज करने के लिए da/dx इंटू कॉस nx प्लस db/dx इंटू साइन nx इक्वल टू जीरो। इसको मान लिए इक्वेशन 3 फ्रॉम। अब इसलिए dy/dx इक्वल टू तो जीरो हो गया, तो माइनस n sin nx प्लस bn cos nx। फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। फिर x के रिस्पेक्ट में इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो यह हो जाएगा d2i/dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस a n, तो n स्क्वायर साइन का cos nx माइनस da/dx इंटू n sin nx, फिर प्लस यह हो जाएगा माइनस bn स्क्वायर cos का sin nx प्लस db/dx इंटू n cos nx। यह हो गया। अब क्या करना है कि dy/dx और d2i/dx स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देना है। dy/dx और d2i/dx स्क्वायर का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। माइनस an स्क्वायर cos nx माइनस da/dx इंटू n sin nx माइनस bn स्क्वायर sin nx प्लस n cos nx इंटू db/dx प्लस n स्क्वायर y इक्वल टू था a cos nx प्लस b sin nx, a cos nx प्लस b sin nx
इक्वल टू सेक एन एक्स। अब यह हो जाएगा माइनस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स माइनस एन साइन एन एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स माइनस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स प्लस एन कॉस एन एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स प्लस ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स प्लस बी एन स्क्वायर साइन एन एक्स इक्वल टू सेक एन एक्स। यह हो जाएगा ए एन स्क्वायर कॉस एन एक्स बी एन स्क्वायर कॉस एन एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा माइनस एन साइन एन एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स प्लस एन कॉस एन एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एन एक्स। इक्वेशन हो गया 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को सोल्व करके डी ए बाई डी एक्स और डी बी बाई डी एक्स का वैल्यू निकालेंगे जिससे ए और बी मिलेगा। तो यहाँ डी ए बाई डी एक्स में कॉस एन एक्स है और डी बी बाई डी एक्स में साइन एन एक्स है, और यहाँ डी ए बाई डी एक्स में डी ए बाई डी एक्स में साइन एन एक्स है और डी बी बाई डी एक्स में एन कॉस एन एक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई एन कॉस एन एक्स माइनस इक्वेशन 3 मल्टीप्लाइड बाई साइन एन एक्स। अब इसमें 2 में हम लोग एन कॉस एन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एन स्क्वायर एन कॉस एन एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स एन कॉस स्क्वायर इक्वेशन 2 में इक्वेशन 3 एंड 4, तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, तो इक्वेशन 3 में हम लोग एन कॉस स्क्वायर एन एक्स डी ए बाई डी एक्स प्लस यह हो जाएगा एन साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स माइनस, अब माइनस इसमें हम लोग कर रहे हैं साइन एन एक्स से, तो माइनस एन साइन स्क्वायर एन एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स माइनस एन साइन एन एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी बी बाई डी एक्स माइनस इसमें हम लोग कर रहे हैं किससे, साइन एन एक्स से, साइन एन एक्स इंटू सेक एन एक्स। तो यह हो जाएगा एन, ये कैंसिल हो गया, यह हो जाएगा माइनस कर रहे हैं तो माइनस प्लस, तो यह हो जाएगा एन कॉस स्क्वायर एन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एन एक्स इंटू डी ए बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस टेन एन एक्स। सेक का वैल्यू 1 बाई कॉस तो साइन बाई कॉस 10, तो एन इंटू डी ए बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस टेन एन एक्स, तो डी ए इक्वल टू माइनस 1 बाई एन टेन एन एक्स इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रेशन डी ए इक्वल टू माइनस 1 बाई एन टेन एन एक्स इंटू डी एक्स, तो ए इक्वल टू माइनस 1 बाई एन माइनस 1 बाई एन लॉग कॉस एन एक्स, तो ए प्लस C1, तो ए इक्वल टू 1 बाई एन स्क्वायर लॉग कॉस एन एक्स प्लस C1। अब इससे डी ए बाई डी एक्स निकाल दिए। अब समीकरण 3 और 4 को सोल्व करके फिर हम लोग डी बी बाई डी एक्स निकालेंगे। समीकरण 3 और 4 को सोल्व करके फिर डी बी बाई डी एक्स निकालेंगे। ये निकल गया। अब डी बी बाई डी एक्स निकालने के लिए इक्वेशन 3 मल्टीप्लाई बाई एन साइन एन एक्स प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई कॉस एन एक्स। तो हम लोग मल्टीप्लाई करके सोल्व करेंगे तो एन इंटू डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो डी बी बाई डी एक्स इक्वल टू 1 बाई एन, डी बी इक्वल टू 1 बाई एन इंटू डी एक्स, तो डी बी इक्वल टू 1 बाई एन इंटीग्रेशन डी एक्स, तो बी इक्वल टू 1 बाई एन इंटू एक्स प्लस C2, तो बी इक्वल टू एक्स बाई एन प्लस C2। अब बी का वैल्यू निकल गया। हैंस द सॉल्यूशन इज y इक्वल टू a cos n x प्लस b sin n x, यही था।
अब इसी में ए और बी का वैल्यू पुट करेंगे। तो ए का वैल्यू निकाले थे कितना, ए का वैल्यू था 1/n² log cos nx प्लस c1 इंटू cos nx, प्लस बी का वैल्यू अभी निकाले हैं x/n इंटू c2 sin nx। अब इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो y इक्वल टू c1 cos nx, पहले छोटा छोटा लिख लेते हैं, c1 cos nx प्लस c2 sin nx, प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 1/n² cos nx इंटू log cos nx प्लस x/n इंटू sin nx। दिस इज आंसर। तो इसी तरह जब इसमें के क्वेश्चन बनाना रहता है पैरामीट्रिक फॉर्म में, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले उसको CF निकालते हैं, PI निकाल के CF निकालने के बाद हम लोग को y बराबर एक इक्वेशन मिलता है a b के रूप में, dy/dx d2y/dx² निकालेंगे और दोनों वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। फर्स्ट में पुट करने के बाद हमें जो वैल्यू मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा v के रूप में, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद तो a और b का वैल्यू के लिए da/dx dv/dx को 0 करते हैं, इससे दो इक्वेशन मिलता है। दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a और b का वैल्यू निकालते हैं, a और b का वैल्यू को रख देते हैं तो उसका सोल्यूशन होता है। इसी तरह क्या करते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म में, मतलब क्वेश्चन हम लोग को था कि मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, तो मेथड ऑफ यहाँ ए और बी क्या है, पैरामीटर है, इसी को हम लोग को क्या करना है, वैल्यू निकाल के पुट करना है। इसी तरह इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो है, जैसे एग्जाम में कितना बार पूछा हुआ है क्वेश्चन सब, इसी का क्वेश्चन है। जैसे बताते हैं कि यहाँ है क्वेश्चन नंबर 39 है, d2y/dx² प्लस y इक्वल टू कोसेक x, ये क्वेश्चन है। इसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 3 में है एक्सरसाइज में 2.4, एक्सरसाइज 2.4 का 3 नंबर में है, d2y/dx² प्लस a² y इक्वल टू कोसेक ax। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 में है d2y/dx² प्लस 9y इक्वल टू सेक 3x। क्वेश्चन नंबर 1 में है d2y/dx² प्लस y इक्वल टू x, यहाँ सेक के जगह पर क्या है, x है। इसी तरह इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा करके पूछता है। तो इसी तरह जो है हम लोग क्या करेंगे, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। आज के लिए इतना ही रहा और ये चैप्टर खत्म।